अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सलाहुद्दीन अय्यूबी की नई एपिसोड में खुशामदीद। एपिसोड के आगाज में उस्ताद आजम सलाहुद्दीन अय्यूबी से मुसलसल भाग रहा होता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ शहजादी विक्टोरिया भी छुपते छपाते भाग रही है। सुरैया खतून भी सिपाहियों के साथ उन्हीं की तलाश में है और कीचड़ पर बने निशानात देखकर कहती है, निशानात इस तरफ जाते हैं, चलो जल्दी करो। दूसरी तरफ से सोफिया भी गुलामों को लेकर आगे बढ़ रही है। इसी लम्हे उसका सामना शहजादी विक्टोरिया से होता है और शहजादी विक्टोरिया उनसे पूछती है, क्या आप अस्कलान जा रही हैं? तो सोफिया पूछती है, तुम कौन हो? ये कहते साथ ही वो घोड़े से उतरकर उसके पास आती है। तो विक्टोरिया कहती है, मैं शहजादी विक्टोरिया हूँ, किसी को ये पता न चले। तो सोफिया पूछती है, आप शहजादी विक्टोरिया हैं, इसका क्या सबूत है? जवाब में विक्टोरिया उसे अपना मखसूस हार दिखाती है। सोफिया कहती है, सलाहुद्दीन ने आपको कैद कर लिया था, क्या वो अब भी आपके पीछे है? तो विक्टोरिया पूछती है, तुमने क्यों पूछा? क्या तुम उसे खबर दोगी? तो सोफिया कहती है, नहीं, वो हम सब का दुश्मन है। मेरी सल्तनत से वफादारी बादशाह बाल्दोन अच्छी तरह से जानते हैं। ये सुनकर विक्टोरिया कहती है, ठीक है, इसी तरह से वफादार रहें। अब मैं गुलामों की तरह काफिले में शामिल होकर तुम्हारे साथ अस्कलान जाऊंगी। अगर तुम अपना मुंह उस वक्त तक बंद नहीं रखती जब तक के हम अस्कलान नहीं पहुंच जाते, तो अपने अंजाम को भी याद रखना। इस पर सोफिया कहती है, आप अपना चेहरा ढांप कर इनमें शामिल हो जाएं, किसी को मालूम नहीं होगा। ये सुनते साथ ही विक्टोरिया एक गुलाम से चोगा लेकर पहन लेती है और फिर कहती है, हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ उस्ताद आजम मुसलसल भाग रहा होता है कि इसी लम्हे तुरानशाह उसे दबोच लेता है और दूसरी तरफ नसरुद्दीन और गद्दार रेहानी सिपाहियों के साथ महल के बाहर पहुंचते हैं। उन्हें देखकर सिपाही तलवारें बेनियाम कर लेते हैं और एक सिपाही कहता है, मलिक सलाहुद्दीन का हुक्म है कि आप महल में दाखिल नहीं हो सकते। जवाब में नसरुद्दीन कहता है, ये महल और तख्त अब मेरा है। फिर नसरुद्दीन के साथ मौजूद कमांडर कहता है, इन सब को पकड़ लो। उसके ये कहते साथ ही वहाँ पर लड़ाई छिड़ जाती है और जल्द ही महल के तमाम सिपाहियों को दबोच लिया जाता है। फिर रेहानी के इशारे पर सिपाही महल का दरवाजा खोल देते हैं और नसरुद्दीन सिपाहियों के साथ महल में दाखिल हो जाता है, जिधर वजीर सिपाहियों के साथ उनका रास्ता रोक लेता है और सिपाहियों से कहता है, पकड़ लो इन सबको। मगर कुछ देर की मुज़ाहमत के बाद वजीर और उसके सिपाही भी कैदी बना लिए जाते हैं और नसरुद्दीन तलवार बेनियाम करते हुए कहता है, अब से ये रियासत और महल मेरे मातहत हैं। जो मुज़ाहमत करने की कोशिश करेगा मैं उसे अपनी तलवार से मार दूंगा, बेशक वो सलाहुद्दीन ही क्यों ना हो। इन सब को जिंदान में डाल दो। ये सुनते साथ ही सिपाही वजीर समेत सबको वहाँ से ले जाते हैं। दूसरी तरफ उस्ताद आजम तुरानशाह से कहता है, मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि हमें किसने छुड़वाया। जवाब में तुरानशाह कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, बताओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसी लम्हे एक तीर आकर उसके सीने में पवस्त हो जाता है। तीर लगते साथ ही तुरानशाह बिल्कुल निढाल होकर जमीन पर गिर जाता है। ये तीर मारने वाला गैब्रियल होता है जो अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचता है। फिर दूसरी तरफ से सलाहुद्दीन अय्यूबी को आता हुआ देखकर गैब्रियल कहता है, उस्ताद आजम इस तरफ चले, हमें जल्दी जाना होगा। ये कहते साथ ही वो उस्ताद आजम के साथ आगे भाग जाता है, जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी भागे भागे तुरानशाह के पास आते हैं और जोर जोर से उसे बुलाते हैं। एक तरफ से शेर को भी सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचता है और तुरानशाह को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर मेरे भतीजे कहता हुआ उसकी जानिब दौड़ पड़ता है। उन दोनों को जज्बाती होता हुआ देखकर पारस कहता है, मलिक हजरत वो भाग रहे हैं। ये सुनते ही सलाहुद्दीन अय्यूबी शेर को से कहते हैं, आप यहीं रहें। ये कहते साथ ही वो खुद गैब्रियल के पीछे निकल पड़ते हैं, जबकि शेर को तुरानशाह को झंझोड़ते हुए कहता है, मेरे भतीजे आंखें खोलो, हमें एक और तकलीफ से मत गुजारो। मेरे भतीजे आंखें खोलो, खुदा के लिए आंखें खोलो। सिपाहियों जल्दी करो, इसे तबीब के पास लेकर जाते हैं। इसके साथ ही वो उसे उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। नाजरीन इसके बाद हम देखते हैं सुरैया खतून सोफिया का रास्ता रोक लेती हैं, जबकि विक्टोरिया बिल्कुल सर झुकाए खड़ी रहती है। दूसरी तरफ गैब्रियल भागते हुए उस्ताद आजम से पूछता है, उस्ताद आजम विक्टोरिया कहाँ है? तो उस्ताद आजम कहता है, वो दूसरी तरफ भागी है। भागते भागते उनका एक साथी तीर का निशाना बन जाता है। ये देखकर वो सब रुक जाते हैं और तीर मारने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुम मुझसे भाग नहीं सकते गैब्रियल। फिर उन्हें अपनी जानिब आता हुआ देखकर गैब्रियल उस्ताद आजम से कहता है, उस्ताद आजम हमें जाना होगा। ये कहते साथ ही वो सब भाग पड़ते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ उनके पीछे जाते हैं। दूसरी तरफ सोफिया गुस्से में सुरैया खतून से पूछती है, तुम क्या चाहती हो? इस पर सुरैया खतून घोड़े से उतरकर आगे बढ़ती हैं और कहती हैं, शहजादी विक्टोरिया, मैंने उसे
तुम्हारे दरमियान देखा है। इसके साथ ही दोनों तरफ के सिपाही तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी और गैब्रियल एक बार फिर भागते भागते आमने सामने आ जाते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अब तुम मेरी गिरफ्त में हो गैब्रियल। उन्हें देखकर उस्ताद आजम गैब्रियल से कहता है, तुम जाओ और जाकर विक्टोरिया को बचाओ, मैं इसे संभालता हूँ। गैब्रियल के मना करने पर उस्ताद आजम एक बार फिर से कहता है, मैंने कहा जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से जाने का हुक्म देता हूँ। यह सुनते साथ ही गैब्रियल वहाँ से भाग पड़ता है और उस्ताद आजम सिपाहियों के साथ उन पर हमलावर होता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी उस्ताद आजम और उनके सिपाहियों पर वक्त जाया करने की बजाय गैब्रियल के पीछे भाग पड़ते हैं, जबकि उनके साथी मुसलसल सलीबियों को काट रहे होते हैं। जख्मी होने के बावजूद उस्ताद आजम भरपूर मज़ाहमत करता है और काफी देर तक मुकाबला करता रहता है। सिपाही अहमद 2 कुल्हाड़ों के साथ सलीबी सिपाहियों को चीर डालता है और लड़ते लड़ते उस्ताद आजम थक हार कर बैठ जाता है। ये देखकर पारस उसे काबू कर लेता है और कितने ही घंटों की उसकी सारी भाग दौड़ बिल्कुल बेकार जाती है। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं नसरुद्दीन अपनी ही मौजों में दीवान में दाखिल होता है, मगर दीवान में दाखिल होते साथ ही उसके कदम वहीं के वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि सुल्तान नूरुद्दीन सिंघी तख्त के सामने अपने कदमों पर खड़े होते हैं। फिर सुल्तान शदीद गुस्से में नसरुद्दीन को देखते हुए उसकी जानिब बढ़ते हैं और उसके करीब पहुंचकर कहते हैं, गद्दार। ये सुनकर नसरुद्दीन के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। दूसरी तरफ गैब्रियल भागते भागते एक ऊंची चट्टान के कोने पर जा पहुंचता है। आगे कोई रास्ता नहीं होता और एक बहुत बड़ी खाई बनी होती है। गैब्रियल कभी एक तरफ भागता है तो कभी दूसरी तरफ। आखिरकार सलाहुद्दीन अय्यूबी उसके सामने आ पहुंचते हैं और तलवार का रुख उसकी जानिब करते हुए कहते हैं, तुम्हारे पास भागने के लिए अब कोई जगह नहीं गैब्रियल। जवाब में गैब्रियल तलवार बेनियाम करते हुए कहता है, तो ये वक्त हमारे दरमियान हिसाब किताब बराबर करने का है सलाहुद्दीन। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं यहाँ तुम्हें मारने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तुम्हें उस औरत से मिलवाने आया हूँ जिससे तुम प्यार करते हो। तुम अस्कलान हमारे हवाले कर दो और उस गद्दार का नाम भी बता दो जो इस सब में तुम्हारे साथ शामिल था। बदले में मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी की पेशकश सुनकर गैब्रियल हंसने लग जाता है और कहता है, लगता है कि तुम अपने दुश्मन को अच्छे से नहीं जानते। मैं तुम्हें वो कभी नहीं दूंगा जो तुम चाहते हो, लेकिन मैं वो जरूर हासिल करूंगा जो मैं चाहता हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हारी जान लूंगा। ये कहते साथ ही वो जंगी टोपी पहन लेता है और अगले ही लम्हे सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमलावर होता है। दोनों के दरमियान एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर कई हमले करते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी की तलवार कई बार उसके सर पर जा टकराती है, मगर उसे कुछ नहीं होता। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुमने मरने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो मैं चाहता हूँ उससे हासिल किए बगैर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये सुनकर गैब्रियल टोपी उतार फेंकता है और कहता है, मेरी आंखों में देखो, ये मेरे बाबा की मौत और उस औरत का जिससे मैं प्यार करता हूँ, उन दोनों का इंतकाम है। ये तुम्हारा इख्तिताम है सलाहुद्दीन। इसके साथ ही एक बार फिर उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है और जोर आजमाई के दौरान सलाहुद्दीन अय्यूबी का रुख खाई की जानिब हो जाता है। वो बिल्कुल चट्टान के दहाने पर जा पहुंचते हैं। कई बार उनका पांव फिसलता है, मगर वो फिर से एकदम आगे होते हैं। जोर आजमाई कितनी देर तक चलती है और सलाहुद्दीन अय्यूबी कई बार बचते हैं, मगर पलटते हैं, तलवार से एक जोरदार वार करते हैं और गैब्रियल को एक जोरदार लात रसीद करते हैं और गैब्रियल उस गहरी खाई की तरफ गिर जाता है। इसके साथ ही ये एपिसोड अख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली एपिसोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।